बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक समझदार किसान रामलाल अपनी इकलौती बेटी सीमा के साथ रहता था। सीमा पढ़ाई लिखाई में तेज, व्यवहार में विनम्र और बुद्धि में तेज थी। गांव के पास एक बड़ा और घमंडी जमींदार रहता था जिसका नाम था भानु प्रताप सिंह। उसे अपनी संपत्ति और सत्ता पर बड़ा घमंड था। वह गांव वालों को तुच्छ समझता था और उनकी बेइज्जती करता था। एक दिन जमींदार ने घोषणा करवाई, जो मेरी 3 चुनौतियों को हल करेगा उसे मैं अपनी जागीर का एक टुकड़ा इनाम में दूंगा, लेकिन अगर हार गया तो उसे पूरे गांव के सामने सिर झुकाना होगा। सभी डर गए, लेकिन सीमा ने पिता की इज्जत और गांव की अस्मिता के लिए चुनौती स्वीकार कर ली। तो पहली चुनौती थी, ऐसी चीज लाओ जो आंखों से ना दिखे लेकिन सबसे भारी हो। सीमा मुस्कुराई और बोली, ठाकुर साहब, वह है जिम्मेदारी। ये दिखती नहीं है लेकिन सब कुछ उठा सकती है। गांव में तालियां बज उठी। दूसरी चुनौती थी, ऐसी चीज बताओ जो तोड़ो तो आवाज ना करे लेकिन जिसकी कमी पूरी दुनिया में हलचल मचा दे। सीमा ने तुरंत जवाब दिया, वह है विश्वास। अगर टूट जाए तो बिना आवाज किए दिल और दुनिया दोनों हिल जाते हैं। ठाकुर अब असहज हो गया और वह तीसरी चुनौती और अंतिम चुनौती देता है, मुझे वह दिखाओ जो अमीरों के पास भी होता है और गरीब के पास भी, राजा भी चाहता है और भिखारी भी। सीमा ने गहरी सांस ली और बोली, सुकून। अमीर खो चुका है, गरीब ढूंढ रहा है, राजा तरस रहा है और भिखारी उम्मीद करता है। ठाकुर जमींदार अब चुप था। सभा में सन्नाटा था और फिर तालियां गूंज उठी। जमींदार को न केवल अपनी हार माननी पड़ी बल्कि पहली बार किसी के आगे सिर झुकाना पड़ा। उसने सीमा से क्षमा मांगी और उसने पूरे गांव की शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी। और बच्चों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि शक्ति शरीर की नहीं होती, विचारों की होती है, हमारी सोच की होती है। बुद्धि, सच्चाई और आत्मविश्वास से कोई भी घमंड झुक सकता है, कोई भी घमंडी इंसान अपना सिर नीचे कर सकता है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी और आप ऐसे ही प्यारी प्यारी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल कलरव को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सबके पास भेजें ताकि सब ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।